हेलो बच्चों, आज हम लोग अंकगणित में इकाई अंक को ज्ञात करना सीखेंगे। किसको? इकाई अंक को। जैसे कि हम यदि ये कह दें कि 7 का क्यूब कितना होता है, तो आप ये जानते हैं कि 7 का क्यूब जो होता है कितना होता है? 343 होता है। तो इसमें इकाई अंक क्या है? 3 है। तो यदि क्वेश्चन ये कह दे कि 7 के क्यूब में इकाई अंक ज्ञात करिए, तो 7 के क्यूब में इकाई अंक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसे आपसे ये कह दे कि 12 के स्क्वायर में इकाई अंक ज्ञात करिए, तो 144 होता है, तो इसका इकाई अंक क्या है? 4 है। तो हम बताएंगे कि 12 के स्क्वायर में इकाई अंक 4 आएगा और 7 के क्यूब में इकाई अंक क्या आएगा? 3 आएगा। ये तो छोटे होते हैं जिसको हम लोग या क्यूब करके या स्क्वायर करके इसका इकाई अंक बता देते हैं। कभी कभी जो क्वेश्चंस आते हैं जो बड़े आ जाते हैं, इसे यही दे दीजिए कि 7 के पावर 535 इसका इकाई अंक क्या होगा? इसका इकाई अंक क्या होगा? हमको मतलब है सिर्फ इकाई अंक से। अब ये नहीं कि हमको इसकी पूरी वैल्यू इसकी बतानी है। अब ऐसा भी नहीं है कि हम इस 7 के पावर 535 का पूरा वैल्यू निकालेंगे और फिर हम बताएंगे कि इकाई अंक इतना आ रहा है। ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है। हम लोग कुछ ट्रिक के माध्यम से ये सीखेंगे कि यदि बड़े बड़े भी संख्याएँ आएँ या उस पर कुछ पावर्स आ जाएँ तो उसके हम इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए, अब जो है इकाई अंक ज्ञात करने के लिए कुछ नियम हैं जिसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे यदि कहा जाए कि 1 के पावर 4 में इकाई अंक क्या आएगा? तो 1 आएगा। 1 के पावर 4 जो है 1 होगा भी। देखिए, हम जो भी हम पावर ले रहे हैं 4 लेंगे सब में, इसको हम बेस मानेंगे, 4 को ही लेकर सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 के पावर 4 आ जाए तो 2 के पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 16 होती है। तो इकाई अंक क्या है? बस इकाई अंक से मतलब रखना है हमको। तो इकाई अंक 6 होती है इसमें। 2 के पावर 4 में इकाई अंक क्या होती है? 6 होती है। 3 के पावर 4 में देखिए 3 के पावर 4 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 81 आएगी। इकाई अंक क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें इकाई अंक 1 आएगा। 4 के पावर 4 में वैल्यू क्या इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6 आएगा। 5 के पावर 4 में इकाई अंक क्या आएगा? 5 आएगा। ध्यान दीजिए, ये थोड़ा डिफरेंट है। 1 आ रहा था, फिर 6 आया, फिर 1 आया, फिर 6 आया। इसी प्रकार से हम 6 में निकालेंगे तो फिर से 6 आएगा। यानी कि 6 के पावर 4 का जब हम इकाई अंक ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, 7 के पावर 4 का इकाई अंक कितना आएगा? 1 आएगा। 8 के पावर 4 का इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। 9 के पावर 4 का इकाई अंक क्या आ जाएगा? 1 आएगा। और 10 के पावर 4 का इकाई अंक कितना आ जाएगा? 0 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 2 अपवाद है, एक 5 वाला, एक 10 वाला। तो 5 वाला में 5 ही आएगा और जिसमें 0 आ जाए उसका इकाई अंक यदि ज्ञात करना हो तो 0 ही इकाई अंक होगा। और इसके अलावा 1 का मतलब क्या हुआ? यदि कोई भी बड़ी संख्या यदि उसमें इकाई में 1 हो, जैसे मान लीजिए कि हम कह दें कि 531 के पावर जो है 79 है, इसका इकाई अंक ज्ञात करिए। तो ध्यान दीजिए, इसका ये 1 है ना, तो ये हम लोग इस बेस पे देखेंगे, यानी कि ये 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हम जो सॉल्व करेंगे इसको तो इसके अनुसार किया जाएगा 1 के पावर 4 वाले पे। यदि यहाँ पर मान लीजिए कि आ जाए 534 आ गया तो इसको किस पे करेंगे? इस पे करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? ये जो ये हम लिखे हैं इसमें हम देख रहे हैं कि जहाँ पे विषम के पावर 4 है, विषम जो विषम संख्याएं आ रही हैं उसका इकाई अंक 1 आ रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे विषम है 3, 1, ये तो एक अपवाद है। 5 के लिए 5 होगा, 0 के लिए 0 होगा। देखिए फिर 7 भी इकाई अंक है 1, 9 भी इकाई अंक है 1, 9 का भी इकाई अंक क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अर्थात जितने विषम है 1 है, 3 है, 7 है, 9, इनके लिए क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और जितनी भी सम में जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इनके इकाई अंक क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर कि यदि मान लीजिए एक छोटा ही लेते हैं हम लोग कि 7 के पावर 35 इसका इकाई अंक क्या होगा? 7 के पावर 35 का इकाई अंक क्या होगा? तो 4 के मल्टीपल जो होंगे उसके लिए इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। यदि 4 के मल्टीपल है तो ये पावर
तो ये तो मल्टीपल है नहीं। देखिए यदि हम 35 में 4 से भाग दें तो कितना आ जाएगा, 4 का 8 बार में जाएगा, ये 32। शेषफल क्या बच रहती है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि 7 के पावर 4 गुणे 8 प्लस 3। ठीक है, 4 में 8 से गुणा करेंगे 32 होगा, 32 में 3 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। फिर इसको लिख सकते हैं 7 के पावर 4 गुणे 8 फिर इंटू 7 के पावर 3, इतना लिखा जा सकता है। ध्यान देंगे अब आप, ये 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। जो भी 4 के मल्टीपल आएंगे उसका इकाई अंक 1 हो जाएगा, तो इसका इकाई अंक 1 हो गया। अब ये 7 के पावर 3 का इकाई अंक हम आसानी से निकाल सकते हैं कि 7 के पावर 3 जो है क्या होता है, 343 होता है। तो इसका इकाई अंक क्या है, 3 है। जब 3 में 1 से गुणा करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा, 3 ही आएगा। इसका मतलब जो 7 के पावर 35 है उसका इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए यदि यही जो है 7 न रहकर यदि यहाँ पर 47 भी रहता तो उसका भी इकाई अंक क्या आता, 3 आता। ठीक है, कहने का अर्थ ये हुआ यहाँ पर संख्याएं कितनी भी बड़ी हों हम लोग क्या करते हैं, बस इकाई अंक को पावर पे लेकर उसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया 9,527, अब पावर 35 आ गया, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो सॉल्व करते समय हमको इससे कोई मतलब नहीं है, बस किसको लेंगे हम लोग, 7 को लेंगे। इस क्वेश्चन को हम 7 के पावर 35 भी लिख सकते हैं। फिर सॉल्व करेंगे, इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे यहाँ भी, तो यहाँ पर 7 है। चलिए इसको थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दे रहे हैं, 35 की जगह पर हम लोग जो है 67 ले लिए। तो देखिए यहाँ पर हम करते क्या हैं, ये और ज़्यादा शॉर्ट में करना है, छोटा में करना है। इसमें हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो 67 में 4 से भाग देंगे और शेषफल यानी कि रिमाइंडर पर इस पर ज़्यादा फोकस करना है। इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा बताइए। तो देखिए 67 है तो इसमें हम 4 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 बार में जाएगा और ये 6 बार में जाएगा। रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका शेषफल 3 आ रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, रिमाइंडर को तो पता कर लिए कि 3 आ रहा है, तो इसमें जो है हम लोग लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 7 के पावर 3, जो भी है यहाँ पर रिमाइंडर 1 लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि और जो 4 के मल्टीपल आएगा उस पर तो ये 1 हो जाएगा। और फिर 7, ये कितना हो जाएगा, इसका इकाई अंक भी 3 आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए बच्चों अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे कि दिया गया है निम्न में इकाई अंक ज्ञात करें। जैसे कि क्वेश्चन है कि 4581 के पावर 783 है तो उसका इकाई अंक क्या होगा। ध्यान दीजिए, ये सब जो क्वेश्चंस है कंपटीशन में कभी कभार जो है एक क्वेश्चन इसमें से पूछ देता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे। जो ये हम नियम बताए हैं 1 के पावर 4 के लिए 1 होगा, जो बेस है हम 4 ही लेंगे सब में। देखिए सब में 4 है, 4 को ही लेकर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं और क्वेश्चंस को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। और इसमें जैसे पहला है कि 4581 के पावर 783 दिया गया, इसका इकाई अंक ज्ञात करना। अभी हम क्या बताएं, ध्यान दीजिए, जो संख्या दिया गया है ये क्या है, ये जो है विषम है। ठीक है, तो जब कोई भी संख्या विषम हो तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई जो यहाँ पे इकाई अंक है उसको लिखेंगे 1, और 1 के पावर क्या लिखा जाएगा, 4 से भाग देकर इसमें जो शेषफल बचेगा वही हम 1 के पावर लिखेंगे, इसमें 4 से भाग देंगे। और जब संख्या 3 अंकों की हो, यहाँ पर पावर में 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, जब 4 से भाग देना हो तो बस इसी अंतिम 2 अंक में ही 4 से भाग दीजिए, शेषफल हमको पता चल जाएगा। जब हम इसमें भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा, इसका 3 बचेगा। और 1 के पावर 3 भी क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। यदि यही सम संख्या होता तो यहाँ 6 से गुणा कर देते पहले ही, और फिर जो भी यहाँ पर संख्या है तो उसको लिखते, और इसमें 4 से भाग देकर जितना शेषफल बचता है उसको यहाँ पर लिख देते। जैसे हम लोग देख लेते हैं एक सम संख्या के लिए भी देख लेते हैं, यहाँ पर आगे आपको मिलेगा भी, जैसे कि यहाँ पर है सम संख्या, ये है सम संख्या। लेकिन एक आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि हम ये कह दें कि 7300
78 है यदि, इसका पावर दे दिया है 234, ठीक है, ये है पावर। और कह रहा है कि इसका इकाई अंक ज्ञात करिए। क्वेश्चन ये है जो कि इसमें नहीं है, ये अलग से हम बता रहे हैं आपको। इसका इकाई अंक ज्ञात करना। ये क्या है? ये सम संख्या है। जो भी आप सम संख्या देखिए तुरंत पहले 6 से गुणा करिए, फिर मल्टीप्लाई बाई 8 है यहाँ पर ना, तो 8 लिखेंगे। और पावर क्या लिखेंगे? 8 के पावर। जो इसमें 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वहीं पावर लिखा जाएगा। तो ये 3 अंकों की संख्या है, तो अंतिम 2 अंक में ही बस हम भाग देंगे। तो 4 में भाग देंगे तो 4 8 32 होता है। शेषफल 34 में से 32 घटेगा तो क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। शेषफल कितना बच गया? 2 बच गया। तो 6 गुणे 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। तो 64 में बस इकाई अंक को ही लीजिए, बस हमको इकाई अंक से मतलब है, तो 4 लिखेंगे। फिर 6 में 4 से गुणा करेंगे 24 होगा, तो 24 में इकाई अंक को ही बस हम लेंगे, तो क्या हो जाएगा? बस 4 हो जाएगा, क्योंकि 6 में 4 से गुणा करेंगे 24 होगा। तो लेकिन इकाई अंक क्या है इसका? 4, तो 4 लिया जाएगा। इस तरह से हम सम वालों के लिए करेंगे। जो सम संख्याएँ रहेंगी उसमें 6 से गुणा करेंगे, और जो विषम संख्याएँ रहेंगी उसमें 1 से गुणा करेंगे। क्योंकि अभी हमको बताए हैं जो 1 के पावर 4 है यदि, तो उसमें 1 आएगा। आज इसमें सम है यदि और उसके पावर है 4 है यदि, तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो 4 हम लोग बेस ले लेते हैं, इसीलिए 4 से भाग देते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 से भाग दिए थे तभी 2 आया था, ठीक है। इस प्रकार से सभी क्वेश्चन जो है हम आसानी से करते जाएंगे। आगे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 कि 7 के पावर 65 दिया गया है, गुणे 6 के पावर 41 मल्टीप्लाई 3 के पावर 57 दिया गया। ध्यान दीजिए कि ये क्या है? ये विषम संख्या है। विषम के पावर कितना है? 65 है। तो विषम के पावर 65 है, तो इसका जो मान हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 7। 7 के पावर 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वहीं लिखेंगे। तो इसमें 4 से भाग देंगे, शेषफल क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। शेषफल 1 बचेगा, तो ये हो गया। फिर इसमें ये देखिए सम संख्या है ना, तो सब सम संख्या है तो कितने से पहले ही गुणा कर देंगे? 6 से गुणा कर देंगे, और फिर गुणे 6 ही है तो 6 के पावर क्या लिखेंगे? 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा तो 1 बचेगा शेषफल, तो 1 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 3 है, सॉरी गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 1, और यहाँ पर 4 से भाग देने के बाद शेषफल क्या बचेगा? देखिए यहाँ पर 57 है, तो यदि हम 4 से भाग देंगे तो देखिए 57 में 4 से भाग देने में कितना बचेगा? 1 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। क्या शेषफल बच रहा है? 1 बच रहा है। तो फिर से यहाँ 3 के पावर 1 लिख देंगे। अब ध्यान देंगे हम लोग 7 में 7 के पावर 1 7 ही होगा, 7 में इसका इकाई अंक 7 होगा। 6 के पावर 1 6 होगा, ठीक है। फिर 6 में 6 से गुणा करेंगे 36 होगा, लेकिन 36 में इकाई अंक को ही हम लेंगे, 6 लेंगे। 3 में 1 से गुणा करेंगे 3 ही होगा, ठीक है। यहाँ से गुणा करते चलिए, 3 में 6 से गुणा करेंगे 18, इकाई अंक 8 को लेंगे हम, ठीक है। और फिर 8 में 7 से गुणा करेंगे 56, 56 का इकाई अंक क्या है? 6, तो 6 होगा इसका इकाई अंक। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग, क्या है? 2137 के पावर 753 दिया गया है, ठीक है। 753, देखिए यहाँ पे क्या है? ये संख्या कैसी है? विषम संख्या। जब विषम संख्या यहाँ पर आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे? 1 से गुणा करेंगे तुरंत। अब मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर 7 है, 7 लिखेंगे, और 753 देख रहे हैं उसमें 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वही लिखा जाएगा। तो 3 अंकों की संख्या है, तो बस 2 ही अंक में हम 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो जब ये 53 में भाग देंगे 4 से, तो 1 बार में जाएगा 1 और 3 13 बचेगा, फिर 3 बार में जाएगा 12, यानी कि 1 आएगा शेषफल इसका। तो 7 के पावर 1 7 ही होगा, 7 में 1 से गुणा करेंगे 7, यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। जो तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं उसका इकाई अंक 7 आएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए 13 के पावर 2003 है, ठीक है। 13 है, ये क्या है? विषम संख्या है, तो 1 से गुणा करिए तुरंत। और 2003 में देखिए इकाई अंक 3 को लिखेंगे यहाँ पर, और 2003 में हम 4 से भाग देंगे तो 2 ही अंक पर ध्यान दीजिए। 2 अंक में खुद ही 4 से कम है, तो शेषफल इसका कितना होगा? 3 ही होगा। अब 3 का क्यूब करेंगे तो कितना जाएगा? 27 होता है। तो 27 में इकाई अंक क्या है? 7 है। यानी कि जो आप चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं
उसका भी इकाई अंक क्या होगा, 7 होगा। आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 22 के पावर कितना है, 23 दिया गया है और इकाई अंक पूछ रहा है, इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो ध्यान देंगे ये 22 क्या है, सम संख्या है। जहाँ भी सम संख्या आ जाए वहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। देखिए सम संख्या जो है जिसमें 0 आएगा अंत में, उसको छोड़कर, 0 को छोड़कर और 5 को छोड़कर, चलिए अभी हम 5 और 0 को लेकर बताएंगे क्या होगा। फिलहाल इसको देखते हैं। ये सम संख्या है तो 6 से गुणा करेंगे, फिर 2 है यहाँ पर इकाई अंक तो 2 लिखेंगे, और 23 है 4 से भाग देंगे, शेष पर कितना बचेगा, 4 × 5 = 20, 3 शेष पर बच जाएगा। ठीक है, ये 6, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8, 8 लिखेंगे, और 8 में 6 से गुणा कर देंगे कितना होगा, 48। तो इकाई अंक 48 में क्या है, 8 है, 8 हो जाएगा। यानी कि 22 के पावर 23 में इकाई अंक क्या आएगा, 8 आएगा। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, तो जो इसकी वैल्यू आएगी, जो भी है ये नहीं पता, लेकिन उसका पहला अंक जो इकाई अंक है वो 8 जरूर आएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये दिया है 5627 के पावर जो है 153 दिया गया है, और गुणे 671 के पावर 72 दिया गया है। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है ये भी विषम संख्या है और ये भी विषम संख्या है, दोनों ही क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो पहले इसका इकाई अंक ज्ञात कर ले, फिर इसका इकाई अंक ज्ञात कर ले। अब जो दोनों इकाई अंक आएगा, इकाई अंक को आपस में गुणा कर देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये विषम संख्या है तो 1 से गुणा करेंगे, और फिर 7 के पावर, इसमें 3 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वही लिखेंगे। एक बार में जाएगा तो 4, 1 3 13 बचेगा, और 3 बार जाएगा 12, 1 शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका कैलकुलेशन। अब हम लोग इसको करेंगे, 1 है यानी कि भी विषम है तो 1 से पहले तुरंत गुणा करेंगे, हम मल्टीप्लाई बाई 72 है, 4 से भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अब आते हैं इसका कैलकुलेशन करेंगे। 7 के पावर 1 7 ही होगा, 1 में गुणेंगे 7 ही हो जाएगा। ठीक, और एक किसी के पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी कि इसका इकाई अंक 1 होगा। कितना आ गया, 7। यानी कि जो पूरा ये क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, इसका जो फाइनल वैल्यू आ रहा है वो 7 आ रहा है, यानी कि इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 7 आएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दीजिए। 3694 का पावर कितना है, 1793 गुणे 615 का पावर 317, 841 के पावर 491 दिया गया। इसका हम लोग इकाई अंक ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिए ये सम संख्या है तो पहले इसका इकाई अंक ज्ञात कर ले, फिर इसका ज्ञात कर ले, फिर इसका ज्ञात कर ले। ठीक है, तो ये सम संख्या हम देख रहे हैं तो इसमें 6 से गुणा करेंगे, और फिर 4, और 4 के पावर क्या लिखेंगे, जो इसमें हम 1793 में 4 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा उसी को 4 के पावर लिखेंगे। तो जब 2 से अधिक संख्याएं अंकों वाली संख्या आ जाती है तो इसमें हम अंतिम 2 अंक में ही 4 से बस भाग देते हैं। तो 93 में 4 से भाग देंगे, 2 बार में जाएगा 8, 1 बचेगा 3 13, 2 फिर 3 बार में जाएगा 12, 1, यानी कि शेषफल कितना आ जाएगा, इसका 1 आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 5। यदि कोई भी क्वेश्चन आ रही है, यदि उसका जो संख्या है उसका इकाई अंक 5 आ जाए तो उसका इकाई अंक 5 ही होगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप याद रखिएगा, जहाँ 5 आ जाए तो 5 के लिए 5, 0 आ जाए तो 0। ठीक है, यदि आप 610 रहता तो उसका इकाई अंक क्या हो जाता, 0 हो जाता। 615 है, इसमें इकाई अंक 5 है तो हम लोग बस 5 लिख देंगे। ऐसा नहीं है कि ये विषम संख्या है तो 1 गुणे करके फिर भाग देंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। 5 के लिए 5 ही लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए 1 है, 1, फिर 1 है पावर, तो 1 के पावर क्या लिखेंगे हम लोग, 491 में 4 से भाग देंगे, तो 91 पे ही जब फोकस करेंगे हम लोग। तो देखिए तो 91 में किससे भाग देंगे हम लोग, 4 से। 2 बार में जाएगा 1 1, फिर कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। ठीक है, तब
अब ध्यान दीजिए, यदि इकाई अंक 1 है यदि ना, तो इसका भी जो वैल्यू आती है 1 ही आती है, ज़्यादा आप लोग भाग देने की आवश्यकता है नहीं, 1 पे 1 ही आएगा। क्योंकि यदि यहाँ पर हम 1 लिख रहे हैं, यदि पावर कुछ भी आ जाए, यदि रिमाइंडर कुछ भी आए, तो 1 के पावर कुछ भी उसकी वैल्यू 1 ही होगी, ठीक है। तो 4 के पावर 1 4, 6 में 4 से गुणा करेंगे 24, में इकाई अंक 4 है तो 4 को ही लिखेंगे, ये 5 और ये 1, और 4 में 5 से गुणा करेंगे 20, 20 में 1 से गुणा होगा 20 ही होगा, 20 में इकाई अंक क्या है 0, तो इसका इकाई अंक 0 आएगा, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए आप लोग, हमको एक यदि कोई संख्या है उस पर कोई भी पावर दिया गया है, यदि उस संख्या का इकाई अंक 1 है तो पावर कुछ भी रहे इस पे, एनी नंबर्स रहे, ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, इकाई अंक 1 ही आएगा। 5 के लिए कुछ भी नंबर्स रहे 5 ही आएगा। 0 यदि है इकाई अंक तो 0 आएगा। इस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है, तुरंत इसकी वैल्यू हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं इसको। क्या दिया गया है, 3 के पावर 61 दिया गया है। तो ये देखिए, ये भी सम है, ये भी सम है, एक सम दिया गया है। 3 के पावर से 61 है, इसमें 4 से भाग देंगे, शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा। तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 3 के पावर 1, ठीक है। अगला है 6, तो 6 पर तुरंत 6 से गुणा करेंगे क्योंकि क्या है सम संख्या है। और फिर 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा वहीं 6 के पावर लिखा जाएगा। तो शेषफल क्या बचेगा, इसमें हम 4 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विषम संख्या है 7, तो 1 से गुणा करेंगे तुरंत, और फिर 7 के पावर क्या लिखेंगे, 82 में 4 से भाग देंगे, शेषफल 2 बचेगा तो 2 लिख देंगे। अब इससे कैलकुलेशन करेंगे, 3 के पावर 1 3, 1 से गुणा करेंगे 3 ही होगा, इकाई अंक 3 ही आएगा इसमें। और इसमें देखते हैं 6 के पावर 3 कितना होता है 216, इकाई अंक 6 है उसमें, और फिर 6 में 6 से गुणा करेंगे 36 होगा, तो इकाई अंक 6 आएगा। अब ये 7 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 49, तो 49 में इकाई अंक क्या है 9, 9 में 1 से गुणा करेंगे 9 ही होगा। फिर 9 में 6 से गुणा करेंगे 54, इकाई अंक 4, ठीक है। और फिर 4 में 3 से गुणा करेंगे 12, इकाई अंक 2। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर प्लस और माइनस दिया गया, सब में मल्टीप्लाई था। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 1999 है उसमें हम लोग पहले 4 से भाग देकर देख लेते हैं शेषफल क्या आ रहा है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब इसमें 99 है तो 4 से भाग देंगे, फिर 4 बार में जाएगा 16, 3 बचेगा शेषफल, ठीक है। सब में जाएगा, इसमें भी 3 शेषफल, इसमें भी 3 शेषफल, इसमें भी 3 शेषफल, क्योंकि सभी पावर्स जो है इक्वल्स हैं, ठीक है। चलिए अब हम भाग देते हैं 4 से इसमें। ये क्या है विषम है, तो 1 से गुणा करिए तुरंत, और फिर 7 के पावर 3 लिखिए, क्योंकि जो रिमाइंडर आएगा शेषफल आएगा वो 3 ही आएगा। फिर प्लस है 11 है, तो 11 भी क्या है विषम संख्या है। ध्यान दीजिए, अभी आपको बताए हैं जब इकाई अंक 1 आ जाए तो उसकी जो पूरी वैल्यू है इकाई अंक क्या आती है 1 ही आती है, तो 1 ही रहने दीजिए इसका, ठीक है। फिर माइनस 7 है यहाँ पर भी, तो 1 से गुणा करिए, और 7 के पावर क्या लिखेंगे हम लोग 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो आएगा इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 7 के पावर 3, 343 होता है, 3 आएगा इसका इकाई अंक, प्लस 3 और माइनस 3, ठीक है बच्चों। तो हम लोग 3 में 4 जोड़ देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे 4 होगा, और फिर 4 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जो इसकी वैल्यू आएगी इकाई अंक वो क्या आएगी 1 आएगी। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 को भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कितना है, 7 के पावर 95 माइनस 3 के पावर 58। ध्यान दीजिए ये 7 है, पहले इसका इकाई अंक ज्ञात कर लेते हैं, 1 गुणे 7, 7 के पावर क्या लिखेंगे 95 में 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल आएगा वही 7 के पावर होगा। तो चलिए भाग देते हैं, 2 बार में जाएगा तो 8 और 1 15 बचेगा नीचे, फिर 3 बार में जाएगा 12, 15 से 12 कट जाएगा 3 आएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 3। यदि आप
ऐसे नहीं कर पाए तुरंत आप डिवीजन करके चेक कर लीजिए कि रिमाइंडर क्या आ रहा है इसका। ठीक है, फिर ये 3 है 1, ये भी विषम संख्या है तो 1 से गुणा करेंगे, और 3 के पावर क्या लिखेंगे, 4 से भाग देने के बाद जो शेषफल बचेगा, एक बार में जाएगा 1 और 8 18 बचेगा, 4 बार में जाएगा 16, 2 बच जाएगा इसका। ठीक है, तो 7 का जब क्यूब करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, सॉरी ये वैल्यू कितना आएगा, इकाई अंक क्या आएगा 343 में इकाई अंक 3 आएगा, फिर इसका भी 3 आएगा। अब ये बताइए जिसकी जो पूरी वैल्यू है उसका इकाई अंक 3 है, इसका जो पूरा वैल्यू है, जैसे मान लीजिए कि हम ये कहें कि 7 के पावर 95 का कुछ वैल्यू आ रहा है डॉट 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 करके, यहाँ पर तो 3 आएगा फिक्स है, इधर क्या आ रहा है इसके लिए तो पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ही पता चल पाएगा। और ये भी जो संख्या है इसका भी कुछ भी करें, इसका भी इधर क्या पता क्या आ रहा है, जो भी आए इससे कम आए, क्योंकि यहाँ पर 7 है यहाँ पर 3 ही है, ऊपर की संख्या बड़ी होगी नीचे की संख्या छोटी होगी, लेकिन जो इकाई अंक है 3 आएगा। और घटाएंगे तो इकाई अंक जो अंतर आएगा उसका इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12, इसको हम लोग यहीं पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान दीजिए, यहाँ से मल्टीप्लाई करना चालू करेंगे या इधर से भी कर सकते हैं हम लोग। तो इकाई अंक को ही आपस में बस गुणा करेंगे, 4 का 8 में गुणा करेंगे 32, 32 में इकाई अंक क्या है 2 है, 2 का 7 में गुणा करेंगे 14, 14 में इकाई अंक 4 है, फिर 4 का 3 में गुणा करेंगे 12, इकाई अंक क्या है 12 में 2 है, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम लोग देखिए इकाई अंक इसमें भी ज्ञात करना है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, ध्यान देते हैं हम लोग। 6 का 8 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 48, 48 में इकाई अंक क्या है, ध्यान दीजिए 48 में इकाई अंक हम लोग का क्या है 8 है, तो 8 से इस यहाँ पे तो गुणा हो चुका है, 9 में गुणा करेंगे, तो 8 में 9 से गुणा करेंगे 72, तो 72 में इकाई अंक क्या है 2, फिर 2 का 2 में गुणा करेंगे 4। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा, इकाई अंक 4। यानी कि इसको जब गुणा करेंगे सबका आपस में तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा उसका इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो है अगला, यदि इसमें कहीं भी 0 आ जाए, मान लीजिए कि यहाँ पे ये 240 में अगर 0 रहता तो पूरी वैल्यू क्या लिख देते, 0 रख देते हैं। ठीक है, और 5 रहता तो 5 के लिए गुणा किया जाता, जितना आता उतना हम लोग लिखते। चलिए बच्चों, हम लोग जो है इसी प्रकार से और क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।